जम्मू कश्मीर में धर्मार्थ ट्रस्ट में हो रही अनियमितताओं को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर 100 दिन से ज़्यादा का लंबा वक्त हो गया है, जो कि वहाँ के जो धर्मार्थ ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब लड़ाई कानूनी बन चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका इसे लेकर दायर भी की गई है। हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं। राजेश जी, आज जो आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उसमें क्या कहा गया है, क्या बातें रखी गई? देखिए, टोटल बात यह है कि धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनके ट्रस्टी जो है वो करण सिंह हैं, उनके बेटे हैं और उनके पोते हैं। फैमिली के अलावा कोई ट्रस्टी नहीं है। इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है कि ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर ये कुछ गलत करते हैं तो कोई थर्ड पार्टी जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, इतने मेंबर्स हैं, इनका कोई सही नहीं है। सो कुल मिला के हमारा ये कहना है कि या तो कोई न्यूट्रल बॉडी, सरकारी बॉडी जो इसको रेगुलेट करे, कुछ न्यूट्रल ट्रस्टीज़ को डाला जाए, या जो हमारा ऑलरेडी बोर्ड है, जो श्राइन बोर्ड है, उसके अंदर में सारे मंदिर को ले जाया जाए। हमारे स्पेसिफिक डिमांड नहीं है कि श्राइन बोर्ड के अंदर में लाया जाए, लेकिन कोई भी एक बॉडी हो जो कि रेगुलेट करे, एक परिवार का प्रॉपर्टी बन के नहीं रहे सारी मंदिर। क्योंकि 100 दिन का लंबा वक्त हो गया है, वहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई हल इसका नहीं निकल सका। धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है ये पिछले 107 दिन हो गए हैं, ये बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है। और जहाँ तक की बात है, देखिए ट्रस्टी जैसा हमारे वकील साहब कह रहे हैं, इन्हें कानून की जानकारी है। ट्रस्टी केयरटेकर होता है, ना कि मालिक। इन्होंने जो है असंवैधानिक रूप से ज़मीनों को बेचा मंदिरों की, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ऐसी याचिका में कहा जा रहा है। और ख़ास करके इसको साइन बोर्ड इसके ऊपर बनाया जाए और इसकी सीबीआई जांच अवश्य हो, क्योंकि इन्होंने जो ज़मीनें बेची गई हैं इसकी जांच हो और इनको अंदर किया जाए। आप लोग तो धर्मार्थ ट्रस्ट से ही जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। अब वहाँ पे क्या इस पूरे मामले को लेकर क्या आपकी सरकारों से बात हुई है, उपराज्यपाल से बात हुई है, या अभी प्रोटेस्ट जारी है वहाँ पर? नमः समस्त भूतानां आधिभूताय भूभृदे अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से इन श्रद्धालुओं को मैं कहूँगा, वकालते का अपना पेशा है, राजनीति का अपना पेशा है, लेकिन उस सनातनीय सभ्यता को, उस सनातनी परंपरा को बचाने के लिए जिन्होंने आज हमारा सहयोग किया है और इस पट पर लाया है कि किसी ना किसी न्याय हमें मिले, किसी न किसी पट से, किसी न किसी मार्ग से, तो आज माननीय जो न्यायाधीश हैं हमारे, उनके पास इन्होंने फाइल दायर की है। हम पूरी बात जो है वो अवगत करवाना चाहते हैं जन सामान्य को। बात यह है कि धर्मार्थ ट्रस्ट जो है उसकी स्थापना महाराजा गुलाब सिंह जी ने की थी 1846 में। उस समय ना कि धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया था, डिपार्टमेंट बनाया था। रिजर्व डिपार्टमेंट थे 8 जो रिजर्व डिपार्टमेंट थे उसमें 1934 में हमारे पास वो कागज़ हैं जिसमें 1934 में इसको भी विभाग घोषित किया गया था। अब जब राजाओं महाराजाओं की परंपराएं खत्म हुई और लोकतंत्रता का जो राज हुआ, विलय हुआ भारत के साथ जम्मू कश्मीर का, तो ये पहली बात ये है कि ये होना ही विभाग था। लेकिन इन्होंने उसको अपने निजी स्वार्थों के लिए, वहाँ का जो धन आता था उस धन को इलेक्शनों में खर्च करने के लिए और अपने घर परिवार चलाने के लिए, ऐशो आराम के लिए खर्च करने के लिए एक परिवार का ट्रस्ट बना लिया। आज भी जो पारिवारिक रूप से डॉक्टर चेयरमैन जी जो हैं वो करण सिंह जी हैं और उनके दोनों पुत्र विक्रमादित्य सिंह और आजाद शत्रु सिंह जी ट्रस्टी हैं, और उनके आगे दोनों पौत्र रणविजय सिंह और मारतंड वो ट्रस्टी हैं। उन्होंने, हमारे पास ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने हज़ारों कनाल ज़मीनें, हमारी जो भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन थी कि मंदिरों को चलाने के लिए वो साथ में ज़मीनें लगाई थी कि उन ज़मीनों में जो उपज हो, जहाँ वहाँ से जो आउटसोर्सेज हो, उनके साथ मंदिर चलाने में कभी दिक्कत ना हो। लेकिन उन्होंने वो सारी की सारी बेच दी, जैसे बाढ़ ही खेत को खाने लगा। कर्मचारी होने के नाते हमने ये बेड़ा उठाया और राज्य सरकार ने हमारी किंचित भी मदद नहीं करी, जबकि हम लोग कर्मचारी हैं, हमें मात्र वेतन चाहिए था। लेकिन हमने अपनी जो मांग है वो मात्र वेतन तक सीमित नहीं रखी। हमारी जो मांग थी वो यह थी कि इस संपदा को, इस सभ्यता को, इस संस्कृति को, इस धरोहर को बचाने के लिए प्रयास किए जाएं, और राज्य सरकार ने हमारा वहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में हम केस दायर कर रहे हैं।
तो राजेश जी, आखिरी सवाल, अब इसमें सुनवाई कब होगी? आज आपने याचिका दायर की है, इसमें आगे का प्रोसीजर, क्योंकि कोरोना के चलते अभी कोई भी सुनवाई हो नहीं पा रही है। अभी याचिका दायर हुई है रजिस्ट्री में, रजिस्ट्री फाइल को स्टडी करेगा, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स है तो डिफेक्ट्स लगाएगा। रजिस्ट्री की अपनी प्रोसेस है, रजिस्ट्री जब प्रोसेस क्लियर कर देगा तो वो फिर लिस्ट होता है सीजे के पास। सीजे डिसाइड करते हैं वो मैटर खुद सुनेंगे या फिर किसी दूसरे बेंच को भेजेंगे। सो ये एक प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट अपने अनुसार करेगा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा यहाँ पर धर्मार्थ ट्रस्ट से जो पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ से खटखटाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कुछ कहना रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि कोर्ट इसमें दखल दे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणव शर्मा, दिल्ली।